हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 26 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। 8 of fire, the high priestess, 6 of earth, the hanged man and 7 of earth. ओके, सो हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। द हाई प्रीस्टेस के होने का मतलब है कि ये पर्सन डेफिनेटली ये फील कर रहा है कि आप सब कुछ जानते हैं। कभी कभी ये पर्सन ये फील करता है कि पता नहीं आप उनके बारे में क्या सोचते होंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनका माइंड रीड कर सकते हैं और उनकी फीलिंग्स ओवरवेलमिंग है। उनकी फीलिंग्स ऐसी हैं जो वो खुद से शायद कह भी ना पाए एंड ये यही सोचते हैं कि अगर आप ये सब कुछ जानते हैं जो वो आपसे कह नहीं रहे, तो आप उनके बारे में क्या सोचते होंगे। ये 8 ऑफ फायर किसी बहुत ही पैशनेट पर्सन को दर्शाता है, किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक पर्सन को दर्शाता है एंड इनका आपके साथ होना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। लाइक ये जो 6 ऑफ अर्थ वाला कार्ड है, ये इस पर्सन को ऐसा ही फील कराता है कि आप ही उन्हें उनके प्रॉब्लम से बचा सकते थे, आप ही उन्हें उनके लाइफ के अकेलेपन और निरस्ता से बचा सकते थे। इट्स लाइक अगर आप ये जो 6 ऑफ अर्थ वाला कार्ड देखें तो इस पर एक वुमेन है जो कि बिल्कुल कलरलेस है, लाइफलेस है, और दूसरी तरफ बिल्कुल कोल्ड है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। और इसका आधा हिस्सा बिल्कुल यंग है, उसमें लाइफ है, लाइट है, और वो साइड कलरफुल है। इट्स लाइक वो इंटरेस्टिंग है, रोमांटिक है। सो ये पर्सन यही फील कर रहा है कि आपके आने के बाद उन्हें आपसे जो एनर्जी मिली है, जो पॉजिटिविटी मिली है, उसके कारण वो दोबारा से ज़िंदा महसूस कर रहे हैं। ऐसा फील कर रहे हैं जैसे उनकी लाइफ इंटरेस्टिंग हो गई है। ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि ये जो ज़िंदगी है इसमें बहुत कुछ है आगे एंजॉय करने को। सो इनके बहुत सारे फैंटेसीज़ है, ड्रीम्स हैं, और इसमें कुछ फिज़िकल फैंटेसीज़ भी है, लाइक फिज़िकल इंटीमेसी के बारे में भी हो सकती है और बाकी सारी चीज़ें। तो ये पर्सन यही सोच रहा है कि जब आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आप उन्हें इतने अच्छी तरीके से समझते हैं, तो डेफिनेटली आपको इस बात का आइडिया होगा कि वो क्या सोच रहे हैं। और अगर आपको इस बात का आइडिया है तो पता नहीं आप क्या फ़ील करते होंगे। सो ये पर्सन आप कभी कभी नोटिस करेंगे कि आपके आसपास थोड़ा सा नर्वस हो जाएगा, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि चाहे वो आपसे कुछ कहे ना कहे, आप जानते सब कुछ हैं, और इससे वो एक्सपोज होते हैं। इससे वो आपसे छुपे नहीं रह सकते, भले ही चुप क्यों ना रहे। और यही बात इस पर्सन को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर रही है। वैसे 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो ये पर्सन बहुत केयरफुली आगे बढ़ रहा है। वो नहीं चाहते कि वो कोई ऐसी बात कह दे जो आपको अच्छी ना लगे। लाइक ये जो फेरी है वो फ्रूट्स चुन रही है, और यहाँ पे एक स्नेक है। तो वो फेरी ये श्योर करना चाहती है कि वो जो भी फ्रूट्स चुन रही है इस फॉक्स को देने के लिए, वो पॉइजनस ना हो, वो जहरीला ना हो। और कुछ ऐसे ही ये पर्सन सोच रहा है इस वक्त कि वो जो भी कहें, जो भी एक्शंस ले, आपको इम्प्रेस करने के लिए, आपका दिल जीतने के लिए, वो कहीं से भी आपको गलत ना लगे। आपको ऐसा ना लगे कि वो किसी जल्दबाजी में है या उनका आपका एडवांटेज लेने का इरादा है, या वो एक अच्छे पर्सन नहीं है। क्योंकि अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स को तो ये पर्सन आपके लिए रोक नहीं पा रहा, पर वो चाहते हैं कि अपने एक्शन से कम वो नॉर्मल नज़र आए। आपको ऐसा लगे कि वो वेट कर सकते हैं, और वो एक नॉर्मल लवर है, उनका कोई ऐसा इरादा नहीं है आपका एडवांटेज लेने का। सो ये सब कुछ उनके मन में चल रहा हो सकता है। दूसरी तरफ हमारे पास है द हैंग्ड मैन का कार्ड। हैंग्ड मैन दर्शाता है हेल्पलेसनेस को, ऐसी हेल्पलेसनेस को जो ये बता नहीं सकते आपको। ऐसा लग रहा है उन्हें जैसे कि उनके इमोशंस अब उन्हें आपकी ही तरफ कैरी किए जा रहे हैं। उनकी सोल उन्हें आपकी ही तरफ बढ़ने को कह रही है, और वो चाहें तो भी खुद को नहीं रोक सकते। और ऐसा कभी इन्होंने पहले फील किया नहीं, इसीलिए उन्हें लग रहा है कि वो बिल्कुल ही हेल्पलेस है।
और वो कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। सो उन्हें खुद को ही लग रहा है कि उनकी फीलिंग्स ओवरवेलमिंग है, ये कुछ ज़्यादा ही है। जितने समय से आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं उस हिसाब से तो वो आपसे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि बहुत सारी फीलिंग्स उन्होंने आपके लिए डेवलप कर लिया है, बहुत सारे ड्रीम्स देखना शुरू कर दिया है। और कहीं आपको भी पता चला तो आप यही सोचेंगे कि इतनी जल्दी इस पर्सन ने इतना कुछ सोच लिया। और हो सकता है आपको ऐसा लगने लगे कि वो कोई सीरियस पर्सन नहीं है, वो जल्दबाजी में रहते हैं और उन्हें आपसे कुछ चाहिए, बस इसीलिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। सो ये शो करना चाहते हैं कि अगर आपका दिल जीतने में टाइम लगता है और इस रिलेशनशिप को प्रॉपरली ग्रो करने में टाइम लगता है तो वो वेट करने को तैयार है, उतना टाइम दे सकते हैं। वो इतनी सीरियस हैं इस रिलेशनशिप को लेके और वो आपको आपका स्पेस देंगे एंड आपको किसी चीज़ के लिए पुश नहीं करेंगे। तो ये इस तरीके के इमेज क्रिएट करना चाहते हैं ताकि आप उन्हें सीरियसली कंसिडर करें। और इसीलिए आपको इनके मन के अंदर की ये जो भावनाएं हैं, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, जो ड्रीम्स है, वो सब अभी नहीं दिखाई देंगे। आपको लगेगा कि ओके ये पर्सन आपसे उतना भी अट्रैक्टेड नहीं है, बट ट्रुथ ये है कि ये आपके बारे में क्रेज़ी है और इस बात से डरते हैं कि ये बात आपको पता चल जाएगी अगर वो ज़्यादा क्लोज आ गए और ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस किया तो। वैसे ही एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। जजमेंट, क्वीन ऑफ वाटर, 9 of fire, ace of fire and 5 of earth. Okay, so जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड दर्शाता है कि ये पर्सन खुद को भी जज कर रहा है और आपको भी। सोच रहे हैं कि क्या जो वो कर रहे हैं वो ठीक है, बट उन्हें ये भी पता है कि वो आपको जज नहीं कर सकते। अपने आप को जज कर सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और क्या उन्हें करना चाहिए इस बारे में पता लगाने के लिए, किसी डायरेक्शन के लिए। बट जब बात आएगी आपकी, वो आपको जज नहीं कर सकते बिकॉज आप क्वीन ऑफ वाटर हैं। आपने उन्हें वैसे भी बहुत कुछ ऑफ़र किया है, अनकंडीशनल लव शो किया है, आप अपनी तरफ से जेन्युइन है, तो वो आपको जज नहीं कर सकते। अगर वो डाउटफुल है आपके बारे में तो वो अपनी वजह से है, ये उनका थॉट प्रोसेस है, ना कि इसलिए कि आपने उनको ऐसा करने के लिए कोई रीज़न दिया है या आपकी तरफ से कोई कमी रह गई है। तो ये जो एस ऑफ फायर वाला कार्ड है, ये इनको ये ड्रीम दिखा रहा है कि ये आप तक पहुंच सकते हैं, ये रिलेशनशिप एक पॉसिबिलिटी हो सकता है और उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये यही फील कर रहे हैं कि बहुत जल्दी आप दोनों साथ होंगे। सो पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये वेट करने को तैयार है, चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार है। और 5 ऑफ अर्थ इसी के बारे में है। ये पर्सन जब भी सोचता है कि वो अगर इन चैलेंजेस को फेस नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर वो आपको लूज़ कर दे तो क्या होगा, तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो खुश नहीं रह पाएंगे। ये लव उनके लिए ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। उन्हें लगता है कि यूनिवर्स ने उन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है अपने सोलमेट के साथ लाइफ को एंजॉय करने की, तो वो इसे अगर जाने देते हैं तो कभी भी इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ हमारे पास 9 ऑफ फायर का कार्ड है, तो इन्हें पता है कि इनके सामने क्या चैलेंजेस है, पर अच्छी बात यह है कि ये पर्सन इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। क्वीन, राइन विद ग्रेस एंड कॉन्फिडेंस। तो आप ये क्वीन है जिसके अंदर ग्रेस और कॉन्फिडेंस है, तो आपको ये कॉन्फिडेंस यूज़ करना चाहिए इस वक्त अपने आप को डायरेक्ट करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। आप जैसे हैं बस वैसे बने रहिए और इतना ही काफ़ी है उन चीज़ों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो आप डिजर्व करते हैं। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।